नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षर तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं, अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। कल तक हम यहाँ तक जान रहे थे। अभी हम इसके आगे चलते हैं। तो आगे मैं बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा जो ये उद्देश्य है मैं पूरा कर पाऊँ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर के मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये कैलाश संहिता चल रही है और कैलाश संहिता में आप सुन रहे हैं यति के लिए एकादशा कृत्य का वर्णन पार्ट 2। ये पार्ट एक्चुअली छोटा करने के लिए मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं। तो अब हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवस्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्यम निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं निवेद्यांते आचमनार्थम पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनिश्रेष्ठ, तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दें। फिर तांबूल, धूप तथा दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़कर इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। श्री शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी प्रकार विदा करके विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुंवारी कन्याओं को बांट दें या गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी ना डालें। यही पार्वन करें। यति के लिए कहीं भी एकोदृष्टि श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वन श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ, तुम सुनो। इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करें, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्यतिथि को पार्वन श्राद्ध करूँगा, इस तरह संकल्प करें। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुशा बिछाएं, फिर जल का स्पर्श करें। उन आसनों पर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाएं। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहें, आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए और तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण के लिए
करने की प्रार्थना करके श्राद्धकर्ता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित से वर्ण करें। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बैठाएं और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराएं। तदनंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग्रह कुश बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले लें। आत्मने एवं पिंडम ददामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दें। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने एवं पिंडम ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने एवं पिंडम ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करें। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और को दोषक दें। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदनंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दें। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु का पूजा का विधान है, अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भाव से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। फिर पूर्वाग्रह कुशों को बिछाकर ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा ऐसा कहकर उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।